हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन टू लर्न। आज हम लोग इमर्जेंस ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म पर डिस्कस करेंगे। आखिर क्यों इसका उदय हुआ? क्या हमारी सोसाइटी में पहले से कास्ट सिस्टम नहीं था ना, फिर भी लोग क्यों ये न्यू रिलीजन को सपोर्ट करते थे? वो रिलीजन क्यों नहीं अपनाना चाहते थे? आखिर क्यों? तो चलिए आखिर क्यों का जवाब हम नेक्स्ट इस वीडियो में देखते हैं। फर्स्ट काउज था पोस्ट वैदिक सोसाइटी डिवाइड इनटू वर्णा सिस्टम। वैदिक सोसाइटी में पोस्ट वैदिक सोसाइटी के बाद जो हुआ उसमें सोसाइटी जो था डिवाइड किया गया था वर्णा सिस्टम पे। वो वर्णा सिस्टम कैसे, किस बेसिस पे डिवाइड किया था? बाय बर्थ किया गया था डिवाइड। उसमें था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण जो सोसाइटी में बहुत प्रेस्टिजियस माना जाता था, मतलब उसको हाई स्टेटस होता था, प्रिविलेज दिया जाता था, डिस्काउंट, टैक्स पे भी डिस्काउंट होता था। क्षत्रिय कौन होते थे? क्षत्रिय होते थे जो टैक्स कलेक्ट करते थे, और वैश्य जो मेनली टैक्स पेयर होते थे, और शूद्र जो अदर्स तीनों को सर्व करते थे। तो इन सब सोसाइटी में ये तो सिस्टम था, हमारी सोसाइटी में वर्णा सिस्टम। बट इन लोगों के बीच में भी टेंशन रहता था इस सिस्टम को लेकर। क्यों? क्योंकि मतलब ब्राह्मण्स जो है उनको काफ़ी मतलब हायर पोस्ट दे दिया माना जाता था, और बाकी तीनों को सोसाइटी में पहले कम माना जाता था। इसलिए ये लोग तीनों चाहते थे कि इमर्ज एक कुछ न्यू रिलीजन को जो ये तीनों मतलब फ्रीली अपना सके। इस वजह से भी ये सोसाइटी में ये रिलीजन सोसाइटी में आया। क्षत्रिय जो थे वो मतलब ब्राह्मण्स का जो डोमिनेशन सोसाइटी में नहीं चाहते थे। वो कोई भी पूजा वगैरह कुछ भी होता था, वो उनका ब्राह्मण्स का बहुत ज़्यादा सोसाइटी में योगदान होता था, इसलिए वो नहीं चाहते थे कि ब्राह्मण्स का सोसाइटी में डोमिनेशन हो। तो महावीर स्वामी और बुद्धा जो थे क्षत्रिय थे, लेकिन फिर भी वो लोग एक न्यू रिलीजन को लेकर आए जिसका नाम था जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। देखिए दूसरा काज क्या है, राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ वैश्या। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंस ऑफ वैश्या का अब धीरे धीरे वैश्या जो था उसका इम्पोर्टेंस बढ़ रहा था, जो थर्ड पोजीशन पे है। धर्मसूत्र जो पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, वेदास में दिया हुआ है। धर्मसूत्र में डिस्क्राइब किया गया था लेंडिंग मनी ऑन इंटरेस्ट। उसमें डिस्क्राइब किया गया है कि जो लोग मनी को इंटरेस्ट पे लगाते हैं उसको कम सोसाइटी में उसका स्टेटस कम होता है सोसाइटी में। तो इसलिए वैश्या चाहते थे कि अपना सोशल स्टेटस इम्प्रूव करने के लिए वो लोग बुद्धिज्म और जैनिज्म को सपोर्ट करते थे। तो और बुद्धिज्म जैनिज्म में कोई कास्ट सिस्टम नहीं, कोई वर्णा सिस्टम नहीं है। उसमें प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस है, मतलब अहिंसा की बात कही है। उनका यही मतलब मोटो ही होता है कि अहिंसा परमो धर्म। देखिए नीचे जो डायग्राम है, यहाँ पे शेर और काव दोनों एक ही नदी में आके पानी पी रहे हैं। मतलब यहाँ पे दिखाया कि वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं था, वहाँ पे कोई कास्ट सिस्टम नहीं, कोई वर्णा सिस्टम नहीं, वहाँ पे सब एक दूसरे में इक्वल रहते थे। इसलिए लोग मतलब न्यू रिलीजन को अपनाना चाहते थे कि वहाँ पे कोई सिस्टम नहीं था। देखिए दूसरा, इंट्रोड्यूसिंग ऑफ न्यू एग्रीकल्चर इकोनॉमी इन नॉर्थ वेस्ट इंडिया। नॉर्थ वेस्ट इंडिया कहाँ, इंडिया में कहाँ है? एरिया ऑफ ईस्टर्न यूपी एंड साउथ वेस्ट बिहार, ये कहा जा रहा है। तो क्या वो जो ईस्टर्न वाला एरिया है, ईस्टर्न यूपी एंड बिहार वाला एरिया में वहाँ पे बहुत ज़्यादा थिक फॉरेस्ट है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा इन द सेंस कि 100 मिलीमीटर होता है। वो इतना थिक फॉरेस्ट है। तो आयरन का यूज होने लगा था। आयरन का यूज किस लिए? मतलब कि आयरन का प्लग शेयर होता है, आयरन प्लग जिसे हल कहते हैं, मतलब वो उसका यूज़ करने लगा था फर्टाइल लैंड करने के लिए। तो फर्टाइल लैंड इसको प्लग आयरन प्लग शेयर का यूज़ लैंड को फर्टाइल कैसे करता था? देखिए नीचे वाला जो सॉइल है वो ऊपर आ जाता था, और ऊपर वाला सॉइल नीचे आ जाता था। तो ऊपर वाला जो नीचे वाला सॉइल ऊपर आया है वो मोर फर्टाइल होता था, मतलब वो मोर न्यूट्रिशियस होता था। तो उस पर कुछ भी एग्रीकल्चर करते थे वो मोर प्रोडक्टिविटी होता था। तो उसमें पॉसिबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड अ लार्ज सेटलमेंट इज़ इंक्रीज। तो एग्रीकल्चर भी बढ़ने लगा था धीरे धीरे, और फिर से लोग थिक फॉरेस्ट को कट करने लगे थे ईजिली, क्योंकि अब आयरन आ गया था। मतलब तो इसे ईजिली कट कर कोई भी आयरन का डिवाइस वगैरह बना के टूल्स बना के उसको कट करते थे थिक फॉरेस्ट को। तो लार्ज सेटलमेंट भी इंक्रीज होने लगा था। अब एग्रीकल्चर के लिए रिक्वायर्ड होने लगा था बुलडॉग्स को, जो कि वैदिक सोसाइटी में उसको सेक्रीफाइस किया जाता था, इसको बलि के रूप में चढ़ाया जाता था। अब इससे वैदिक सोसाइटी में सेक्रीफाइस कर किया गया तो उससे क्या होगा कि वेल्थ का डिक्रीज हो जाएगा, मतलब
कैटल वेल्थ हम लोग का डिक्रीज हो जाएगा। और कहीं कहीं देखा गया है कि ट्राइबल पीपल मतलब कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ नॉर्दर्न बिहार में, मगध वाला रीजन, वहाँ पे लोग इसको किल्ड करके फूड के रूप में खाते थे। तो इस सबको भी रोकने के लिए लोग मतलब क्या अपना प्रोडक्टिविटी ग्रोथ या हर चीज़ बढ़ाने के लिए वो लोग न्यू रिलीजन की ओर जाने लगे। तो वो सपोर्ट करते थे न्यू रिलीजन, दैट इज़ द बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। नेक्स्ट का स्ट्रॉन्ग रिएक्शन अगेंस्ट द प्राइवेट प्रॉपर्टी। ये लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी नहीं अपनाना चाहते थे, क्योंकि पहले में कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं था, नहीं समाज सोसाइटी में इनइक्वलिटीज़ था। तो ये लोग ये प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी डिनाई करते थे। क्या न्यू रेसिडेंस एंड ड्रेस, न्यू वे ऑफ लाइफ एंड लग्जीरियस लाइफ। अभी धीरे धीरे सोसाइटी में चेंज आने लगा था, आयरन यूज्ड होने लगा था, फॉरेस्ट को कट करके लोग अपना घर बनाने लगे, घर बनाने मतलब हर कुछ न्यू, उनका लाइफ धीरे धीरे चेंज हो रहा था। धीरे चेंज होते साथ लग्जीरियस लाइफ होने लगा था। अब लग्जीरियस लाइफ हो रहा था तो सोशल इनइक्वलिटीज़ भी हो रहा था, जिससे कॉमन पीपल को बहुत प्रॉब्लम होता था। वो लोग बहुत मतलब दुख होता था, उन लोगों को कष्ट होता था। वो लोग अपना पुराना सोसाइटी जो था जिसमें कि कोई लग्जीरियस लाइफ नहीं था, सिंपल लाइफ रहता था, उस सोसाइटी में वो जाना चाहते थे। वो लोग मतलब कि वार वायलेंस को, उन लोगों को नफरत होता था, इसीलिए वो लोग जैनिज्म एंड बुद्धिज्म धर्म को अपनाना चाहते थे। और जैनिज्म बुद्धिज्म में होता है क्या कि वो लोग सिंपल लाइफ को अलाउ करते हैं। वहाँ पे कोई मतलब ना ही सिल्वर गोल्ड या फिर कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसे लैंड वगैरह कोई वहाँ पे रखने की अलाउ नहीं होती है, कोई अगर जैनिज्म या बुद्धिज्म रिलीजन को अपनाता है तो। नेक्स्ट का डेवलपिंग द लार्ज नंबर ऑफ सिटीज़ इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया। देखिए अब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर रही है और ट्रेड बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा है धीरे धीरे। तो विलेज जो है वो सिटी के रूप में अब कन्वर्ट होगा, तो धीरे धीरे सब विलेज और सिटी के रूप में कन्वर्ट होगा। तो वहाँ पे एक दूसरे ट्रेडर्स लोग क्या यूज़ करेंगे, कॉइन्स यूज़ करेंगे। तो धीरे धीरे फर्स्ट टाइम कॉइन्स यहीं पे यूज़ किया गया था, वो कॉइन्स पंच मार्क्ड कॉइन्स था। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे ये पंच मार्क्ड किया गया है, ये सब 5 ये कुछ मार्क हैं जो उन लोगों को पता होता था कि आखिर इसका क्या यूज़ है। मतलब कि एक दूसरे को जान सकते थे कि हाँ इस सिटी से ये लोग इस सिटी से बिलोंग करते हैं, तो इसलिए वो लोग पंच मार्क्ड कॉइन का यूज़ करते थे। और ये फिर क्या ट्रेड भी इंक्रीज़ हुआ, कमर्शियल एक्टिविटी भी इंक्रीज़ होने लगा। इससे क्या होता था, ये सब काम कौन करते थे, वेश्या लोग करते थे। वेश्या का धीरे धीरे सोसाइटी में इंपॉर्टेंस भी बढ़ने लगा, तो वो लोग भी न्यू रिलीजन की ओर न्यू रिलीजन के बारे में सोचने लगे। तो वो लोग महावीर एंड बुद्ध को सपोर्ट करते थे। तो इसलिए हम लोग की सोसाइटी में मतलब बहुत ये 5 कारण इम्पॉर्टेंट है जो कि बुद्धिज्म एंड जैनिज्म रिलीजन को लाने में। Thank you for today. Please like, share and subscribe my channel. Thanks for today.